आज सावन की पहली सोमवारी है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में देखी जा रही है। मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है और अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। और सहयोगी सुष्मिता हमारे साथ जुड़ चुकी है मंदिर परिसर से। सुबह से ही लगातार अलग अलग मंदिरों में किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं महादेव की पूजा आराधना के लिए, वो तस्वीरें साझा कर रही हैं। सुष्मिता, अभी आप कहां मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखाइए, भगवान के दर्शन कराइए, क्योंकि आज पहला दिन है सावन का। उत्साह चरम पर है, हर ओर हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल रश्मि, सावन के पहली सोमवारी है आज और ऐसे में अब हमारी मौजूदगी खाजपुरा में है। और सबसे पहले उस वक्त हम आपको वो तस्वीर नहीं दिखा पाए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। कैमरामैन अली से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भव्य मंदिर के पहले आपको बाहर से हम दर्शन करवाते हैं। शिव नारायण ट्रस्ट खाजपुरा पटना की ये तस्वीर आप देख रही हैं। बाहर तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। कितनी अलौकिक, कितनी भव्य ये तस्वीर आपको नजर आएगी, जहाँ भगवान शिव के जो शिव भक्त हैं वो सुबह से ही पहुँच रहे हैं। बारिश के बावजूद भी जो उत्साह है लोगों का वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और शिव भक्तों में यहाँ पर बातचीत हम सबसे पहले करेंगे और मान्यता हम एक बार चाहते हैं कि जान ले, कुछ यहाँ पर पुरोहित हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव के प्रति जो आस्था है वो लोगों की सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आज पहली सोमवारी है, क्या विशेषता बताना चाहें? मतलब ये आज पहली सोमवार के दिन भगवान का शिव का आराधना करने से इतने सुख समृद्धि शांति रहती है घर में, और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी, अन्न धन वस्त्र की प्राप्ति होगी और सारे कष्ट का निदान होता है। महादेव हैं, ये भूमि पर रह रहे हैं कि गंगा जी को जब अपने जटा में लाए तो गंगा जी से बोले कि हम जा रहे हैं स्वर्ग। तो गंगा जी बोली कि स्वर्ग नहीं जाइए, आप जब तक आप नहीं रहिएगा तब तक मैं नहीं रहूँगी। तो आप रहिएगा मर्तलोक में तो मैं भी मतलब कि मर्तलोक में रहूँगा। तो गंगा जी जब तक पृथ्वी पर रहेंगी, इनको तीन चीज़ बहुत प्रिय है। ऐसे तो षोडशोपचारसीन की पूजा की जाती है और आपको समझ लीजिए कि भांग और गंगाजल बेलपत्र और मतलब ये तीन चीज़ गुड़ ये डाल करके शिवलिंग पर आप चढ़ाइए, आपके सारे कष्ट का निदान होगा, सुख समृद्धि आएगी, धन की वृद्धि होगी, पुत्र पौत्र होगा, मकान घर होगा। जिनकी शादी नहीं होती है वो अगर मतलब कि चारों पूरा सावन अगर जलाभिषेक करते हैं तो उनका विवाह निश्चित है, एकदम लिख लीजिए। क्योंकि हम वहाँ नवनीत जी काजल मैडम थी, क्या नवनीत जी हम देते थे वहाँ एपिसोड देते थे सावन में। हाँ जी, नवनीत जी हमारे प्रोग्रामिंग है। हाँ, तो वो मतलब कि उनको हम देते आ रहे हैं बहुत दिनों से कशिश में। एक कशिश देखे तो हम बहुत शुक्रिया। हाँ, मतलब यही मंदिर से हमको बुलाहट आया था। अच्छा। तो बुला भी नहीं रहे हैं, इसलिए जाना मतलब कि बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए रश्मि, यहाँ पर कशिश न्यूज़ के दर्शक भी आपको दिख गए, दर्शकों को भी आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने धन्यवाद किया है कशिश न्यूज़ का, कि कशिश न्यूज़ लगातार शिव भक्तों की वो तस्वीर आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो आस्था है वो लोगों की नजर आ रही है। चलिए अब हम सीधे अंदर चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो टीका लगा रहे हैं। टीका लगाने के बाद, चंदन लगाने के बाद अंदर प्रवेश करेंगे और मंदिर के भीतर जाकर यहाँ हर हर महादेव की जो जय घोष है वो नजर आ रही है। चलिए अब अंदर चलते हैं और अब आपको हम कोशिश करते हैं कि भीतर के हम कुछ तस्वीर साझा कर सके आप तक। आप जैसे ही अंदर जाएंगे रश्मि, आपको बहुत भीड़ नजर आने वाली, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद जब बारिश छूट रही है तो जो भीड़ है वो अचानक से बढ़ रही है। यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है और हम आपको कोशिश करते हैं कि जो अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है उसके साथ हम भी भीतर जाने की कोशिश करें और भगवान शिव के आपको हम दर्शन कराने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दर्शन हो सके। पहले हम दर्शन कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखिए महिलाओं की कतार भी अलग है, पुरुषों की कतार भी अलग है और ऐसे में कतारबद्ध होकर ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए भीतर जा रहे हैं। जिस तरह से मान्यता उन्होंने बताई है कि मान्यता लोग जुड़कर आगे बढ़ते हैं और अपनी अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर भगवान से पूजा अर्चना भी करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ शिव मंदिर में जो आस्था है लोगों की, जो हम खाजपुरा शिव मंदिर की बात कर रहे हैं, इस मंदिर की आस्था ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो भीड़ है लोगों की वो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है।
हालांकि देखिए भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी लगातार इनकी तरफ से हो रही है ताकि जो भीड़ है जब वो बढ़ जाए। तो रश्मि, आप आपकी सीधी तस्वीर देख रही होंगी जहां हम आपको घर बैठे दर्शकों को अब शिवलिंग की, भगवान शिव की दर्शन करा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप सभी हाथ जोड़कर हर हर महादेव की एक बार जयकारा जो है वो जरूर लगाएं, क्योंकि आज भगवान शिव की जो आराधना है वो नजर आती है, भगवान शिव की जो आस्था है वो नजर आपको देखेंगे कि एक साथ जलाभिषेक कर रहे हैं और रुद्राभिषेक की की गई है। भगवान शिव पर जल अर्पित कर रहे हैं, भांग धतूरा अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, ताकि आज भगवान को प्रसन्न करने का जो मौका इन आम श्रद्धालुओं को मिला है वो मौका इनके हाथों से नहीं जाए। ये मौका आज उनके लिए है कि वो भगवान के स्पर्श दर्शन कर सके और अपनी मनोकामना भगवान के सामने रख सके। और इसी श्रद्धा, इसी उल्लास के साथ आज सभी दर्शक जो घर बैठे हैं वो खासपुरा के इस विशेष पौराणिक शिव मंदिर में पहुंचकर तस्वीरों के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं और इस दर्शन के जरिए अपनी मनोकामना भगवान शिव के समक्ष रख सकते हैं। चलिए अब हम आगे कोशिश करते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। अब हम आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकले और बाहर की भी तस्वीर हम आपको दिखा सके कि बाहर निकलने की क्या कुछ व्यवस्था है। और आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से रश्मि ये भी देखेंगे कि न सिर्फ महिलाएं, बच्चियां, बल्कि पुरुष वर्ग के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान शिव को भी जलाभिषेक करे और अपनी आस्था जो है लोगों के साथ इकट्ठा हो सके। तो ये बाहर जाने का रास्ता जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को एक तरफ से बिल्कुल देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। भीड़ काफी ज्यादा है क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है भक्तों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया सुष्मिता आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए।